हेलो एवरीवन। तो रात के 1 बज चुका है अभी, ठीक है। 3 अप्रैल है अभी। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा जीरोधा का लाइव पोजीशन, और साथ ही में आपको इथेरियम का चार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए एज ए पीएनएल वीडियो की तरह, जैसे मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। जो भी पीएनएल का वीडियो है हमारा, तो ये हमारा मार्च मंथ का पीएनएल का वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं आपको जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है वो पूरा दिखा दूंगा जीरोधा का, और साथ ही में जो हमारा डेल्टा एक्सचेंज में मैं करता हूँ आपको मार्च मंथ का वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी अगर पीएनएल के, हाँ, ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, ये पोजीशन है अभी अप्रैल मंथ की, और मई मंथ की भी पोजीशन है। मैं बहुत ज़्यादा पोजीशन ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। जो ट्रम्प का न्यूज़ है वो कभी भी आ जाता है, तो गैप अप गैप डाउन हो रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी करंटली हमारा जो पीएनएल है ये शुरू है, और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ऑलरेडी 1% के ऊपर ये जा चुका है, ठीक है। तो पीएनएल में हम चले जाते हैं। अगर मैं कंसोल में लेकर आपको चलता हूँ, ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। जो आपको ऊपर टाइमिंग दिखाई दे रहा है ये लाइव टाइमिंग शुरू है। इक्विटी में हम चले जाते हैं। अब इक्विटी में अगर 1 तारीख से मैं यहाँ पर, ठीक है, 3 तारीख है तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। ये हमारा अदर क्रेडिट एंड डेबिट है। ये आपको वेरीफाइड पीएनएल का जो लिंक है यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कंसोल में। जो भी हमारा चार्जेस रहता है, तो ये चार्जेस क्यों लगता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम फंड यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो 50-50 का रेशियो है वो नहीं रखता हूँ, इस वजह से ये चार्जेस मुझे पे करने पड़ते हैं। और ये चार्जेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी मंथ का भी चार्जेस इसी में ऐड है, और मार्च मंथ का भी जो चार्ज है इसी में ऐड हो चुका है, इस वजह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं थोड़ा डेट को यहाँ पर पीछे लेकर चलूँ 29 तक, तो आपको ये चार्ज दिखेगा। तो ये है फरवरी मंथ का चार्ज, मार्च में लगा हुआ है, और मार्च का भी चार्ज मार्च में ही लगा है, इस वजह से वो दिखाई दे रहा है। तो मार्च का हम चार्ज अगले मंथ में तक पकड़ेंगे, यही चार्ज पकड़ेंगे हम, ठीक है, जो इक्विटी का आपको दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर ऑप्शन का अगर मैं पकड़ के चलूँ, तो फ्यूचर ऑप्शन का भी हम 1 मार्च से 31 मार्च तक हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा फ्यूचर ऑप्शन का जनरेट हुआ है, ये रियलाइज पीएनएल है, ये चार्जेस लगे हुए हैं, और ये है नेट रियलाइज पीएनएल, ठीक है। 56 के आसपास, वो 6 के हम निकालेंगे, 50 के आसपास यहाँ पर जनरेट हुआ है। वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मैंने ऑलरेडी जो अपडेट कर दिया था मार्च मंथ के लिए, ताकि आप, मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो रहा था, बट मैंने वहाँ पर अपडेट कर दिया ताकि आप पिछली वीडियो में भी आप मार्च मंथ का देख पाओ, ठीक है। तो वही लिंक है, सेम लिंक है, मैं वो लिंक इस वीडियो में भी पेस्ट कर दूंगा। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर चलेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर देता हूँ, आप डेट देख लो, 1 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक यहाँ पर सिलेक्ट है। यहाँ पर हम एफ एन ओ देख लेते हैं पहले, ठीक है। 1.76 लाख के आसपास यहाँ पर एफ एन ओ में जनरेट हुआ था, और इक्विटी का अगर हम देखेंगे तो 3 लाख के आसपास यहाँ पर इक्विटी में हमारा जनरेट हुआ है। जो होल्डिंग है मेरा, वो होल्डिंग निगेटिव में शुरू है, जैसे कि आपको पता है मार्केट निगेटिव है, तो मेरे भी स्टॉक नीचे गए हैं, बट हम मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम इसमें जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे ही आपको जनरेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर मंथ में कुछ ना कुछ अगर आप पैसा निकालते हो, हर मंथ में कुछ ना कुछ परसेंटेज निकालते हो, तो उसी के बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट होता है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं पकड़ूँ, बढ़ते हुए कैपिटल के हिसाब से, तो 21.95 मतलब 22% के आसपास जनरेट हुआ है। जो करंट कैपिटल है, मतलब 22 लाख के आसपास का कैपिटल है, तो उस पर ये इतना जनरेट हुआ है। बट अगर मैं इस तरीके से पकड़ूँ कि हर मंथ के हिसाब से अगर मैं पकड़ूंगा, तो 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, मतलब 31 मार्च पकड़ के चलो, यहाँ तक 35.8 मतलब 36% का रिटर्न हमारा जनरेट हुआ है, ठीक है। बट अभी अब ये नहीं पकड़ेंगे, हम यही पकड़ेंगे, 22% के आसपास आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जीरोदा का है, हो गया। अभी हम चलते हैं डेल्टा में, ठीक है। डेल्टा में मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले पोजीशन आप देख लो। पोजीशन इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पोजीशंस दिखा सकता हूँ, इंडियन मार्केट में हम पोजीशंस नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा सेबी का रेगुलेशन है, उस की वजह से बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड रहती है। बट हमारा इसमें डेल्टा में जो है, डेल्टा में आपको सब कुछ मैं दिखा सकता हूँ, तो आप देख लो। इतनी पोजीशन जनरेटेड है, इसमें मैंने थोड़ा सा एवरेज किया है, थोड़ा सा फंड ऐड किया है, और
यहाँ पर आपको फ्यूचर दिखा दे रहा होगा, फ्यूचर 3.5 मतलब 350 लॉट के आसपास हमारा यहाँ पर फ्यूचर्स बाय है। और मैंने यहाँ पर अप्रैल मंथ का भी जो मार्च मंथ है वो तो बुक कर लिया, अप्रैल मंथ भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसकी प्रीमियम भी ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। और ये बाकी की प्रीमियम जो दिखाई दे रहा है ये है मई की प्रीमियम, और एक जो प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है ये है अपना जून का प्रीमियम। ठीक है, तो अब जून का मैंने क्यों शॉर्ट किया, क्योंकि जून का जो यहाँ पर एक्सपायरी है ये ओपन हुआ था और मेरा थोड़ा पोजिशनल रहता है तो मैं करता हूँ। बट आप ये पोजीशन देखकर मुझे कॉपी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ से मार्केट प्राइस जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एंट्री किया था 51, ये 70 के ऊपर भी गया था। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरा पोजीशन देखकर कॉपी करने की कोशिश मत करना, शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप फंस सकते हो फिर उसमें। मुझे पता है कि मुझे इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, बट आपको नहीं पता है तो रिस्क मत लो। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने आपको पोजीशन दिखा दिया। अब अगर मैं कस्टमाइज में यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप 1 मार्च से 31 मार्च आप देख लो, 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15K के आसपास यहाँ पर जनरेट हुआ है। फीस पेड जो है ये ज़्यादा फीस आपको दिखाई दे रही है, ये पोजीशन की वजह से, ये पोजीशन मैंने रिसेंटली ऐड किए थे। ये जो पोजीशन है ये रिसेंटली ऐड किए थे, तो उसके चार्जेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये वाले। और फंडिंग के चार्जेस हमें इतने लगे हैं, तो ये हम माइनस कर देंगे तो 10K के आसपास यहाँ पर हमारा जनरेट हुआ है। तो जो डेल्टा में है हमारा 10K के आसपास इस मंथ में जनरेट हुआ है, मार्च मंथ में। जनवरी और फरवरी का आपने पिछले वीडियो में देखा ही है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जनवरी और फरवरी का देखेंगे तो 1 लाख के आसपास का हमारा जनरेट हुआ था। ठीक है, 31 मार्च भी छोड़ दो, हम फरवरी तक ही देख लेते हैं। तो आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा 1.11 मतलब 1 लाख के आसपास यहाँ पर आप ये पकड़ के चल सकते हो। ठीक है, बट इस मंथ में हमारा 15K के आसपास इसमें जनरेट हुआ था। तो कभी कभी आपको चांस मिलेगा ज़्यादा प्रॉफिट करने का, कभी आपको कम प्रॉफिट में भी खुश रहना पड़ेगा। और यहाँ पर लेवरेज है, लेवरेज की वजह से हमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो मैं उसको उस तरीके से ग्रैब करता हूँ। और इथेरियम का आपको मैंने बताया था कि हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखा है। मैंने ये आपको पिछले वीडियो जब मैंने डाला था तब मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया था, तभी मैंने उसको प्रीमियम को ग्रैब किया था। अभी ये फिर से नीचे आया है, यहाँ पर नीचे आया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने मई मंथ के प्रीमियम को शॉर्ट किया था। ठीक है, मुझे इस वजह से मार्च मंथ के और अप्रैल मंथ के प्रीमियम अच्छे खासे मिले थे। और जब मैंने शॉर्ट किया था तो प्रीमियम अच्छा खासा था, अभी वो नीचे आ चुका था। तो अप्रैल का मंथ का जो प्रीमियम है आपने देख लिया, अभी अप्रैल मंथ सिर्फ स्टार्ट हुआ है, बट अप्रैल का प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुका है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से ग्रैब करना है ये आपको सोच समझ के करना है। इसलिए ट्रेड देखकर ट्रेड को कॉपी मत करना, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों है हमारा जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है और हमारा इंडियन मार्केट का। ठीक है, दोनों का आपके सामने है। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज बना, 2.3% के आसपास का हमारा इंडियन मार्केट में रिटर्न जनरेट हुआ था। और वहाँ पर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं उसको नहीं पकड़ता हूँ ज़्यादा इसमें। तो जो हमारा फेब में हमारा -0.4% था, तो यही मंथ हमारा निगेटिव निकला था। तो आप पकड़ के चल सकते हो कि इसमें से ये निकाल दो तो 2% के आसपास का हमारा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हुआ है। ठीक है, अभी हमें अप्रैल मंथ में देखना है। अप्रैल मंथ का तो ऑलरेडी 1% के आसपास का रिटर्न दिखाई दे रहा है। वहाँ पर देखेंगे एंड ऑफ द मंथ में कितना क्या परसेंटेज बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हमारा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और मैं आपको हर मंथ में दिखाता हूँ कि हमारा क्या कुछ प्रॉफिट बनता है। फरवरी मंथ में हमारा नेगेटिव था तो वो भी मैंने आपको दिखाया, बट फरवरी मंथ में हम हमारे क्रिप्टो मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, तो वहाँ पर वो कवर हो गया। तो ऐसे होता है, इधर उधर होते रहेगा। और जल्द ही मैं आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए बनाने वाला हूँ एज अ वीडियो फॉर्म में। ठीक है, वीडियो फॉर्म में इसलिए बना रहा हूँ ताकि उसके बाद में जब मैं आपको लाइव में सिखाऊंगा, लाइव में मतलब वो भी एज अ कोर्स की तरह रहेगा, बट 1 महीना आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे जूम मीटिंग के ज़रिए। 9 बजे से 3:30 बजे तक मैं 1 महीने कंटिन्यूसली आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, मार्केट जब शुरू रहेगा तब। और मेरे साथ में आप ट्रेड करोगे। ठीक है,
वो उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा, सबके लिए वो एंट्री नहीं रहेंगी। बट जो पहले मैं कोर्स के हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो सबके लिए रहेगा, ताकि जब मैं लाइव में आपको सिखाऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे मैं क्या बता रहा हूँ। आप वहाँ पर वो सवाल ना पूछो कि जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वो वहाँ पर नहीं आना चाहिए, आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जब मैं लाइव में पढ़ाऊँगा तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए कि सर ये क्या है? मतलब आपको ये कभी-कभी होता है कि बिगिनर लेवल पे नहीं पता होता है कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, कॉल पुट क्या होता है, ठीक है? इसका ओआई क्या है, ठीक है? डेल्टा कितना है, थीटा क्या है, ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इसको शॉर्ट कर कैसे करना है? मैंने आपको बोल दिया कि ये प्राइस आपको शॉर्ट करना है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। इसलिए मैं आपके लिए वो वीडियो फॉर्म में बनाऊँगा। उसके बाद में उस जब आप वो कंप्लीट कर दोगे उसके बाद में लाइव सीखने के लिए आपको एक क्राइटेरिया रहेगा, वो अगर फुलफिल करते हो तभी आप मेरे साथ में लाइव आप सीख पाओगे। मैं वो क्राइटेरिया भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि वो ज़रूरी है आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है? इसीलिए मैं सबको वहाँ पर एंट्री भी नहीं दे सकता हूँ। तो अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो आपके लिए एज़ अ वो अचीवमेंट के हिसाब से हो जाएगा। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अब जब आप वो क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दोगे तो आप हो सकता है कि जो आप मुझे फ़ीस पे करने वाले हो, वो फ़ीस आपको 1 महीने 2 महीने में ही आपको रिकवर हो जाएगी। और आप नेक्स्ट मंथ से ही आप देखोगे कि कंसिस्टेंटली आप प्रॉफ़िट बनाना शुरू करोगे। क्योंकि मैं आपको उस तरीके से ट्रिक बताऊँगा कि कैसे कंसिस्टेंटली आप प्रॉफ़िट कर सकते हो। मैंने आपके सामने पीएनएल ओपन करके रखा था पूरा साल का। आपने देखा होगा जनवरी से मैंने दिसंबर तक का आपको दिखाया, जनवरी तक भी दिखाया, कोई भी मंथ में हम नेगेटिव में नहीं थे। अगर हम इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शन को कंबाइन करते हैं उसके हिसाब से। और मैं उसी की तरह से ट्रेड भी करता हूँ मार्केट में। फरवरी मंथ ही हमारा नेगेटिव में गया था, जो 2026 का फरवरी मंथ। अभी मार्च मंथ में भी मैं प्रॉफिट में हूँ, इतना मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है? आपके सामने है, ठीक है? हाँ, मेरा भी इक्विटी नेगेटिव में है, मैं मानता हूँ। बट मैं एफएनओ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कुछ ना कुछ परसेंटेज निकाल रहा हूँ। वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही आपको सीखना है कि कंसिस्टेंटली कैसे प्रॉफिट बनता है। जब आप वो सीख जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मार्केट में, मार्केट को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। सेबी के रूल्स है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ओपन में नहीं बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ। और कोर्स एज अ एक बिजनेस भी है, ठीक है? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैं अगर मेरा समय दे रहा हूँ, मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ 9 बजे से 3:30 बजे तक, तो मैं अपना समय भी दे रहा हूँ, मुझे अपने ट्रेड भी मैनेज करने पड़ेंगे, उसके साथ में आपको भी सिखाना है, ठीक है? आपके ट्रेड्स जो आप करोगे वो भी मुझे आपको मतलब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कुछ आप कर रहे हो वहाँ पर। तो अगर मैं कंटिन्यूअसली आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा समय दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ फीस तो चार्ज करूँगा ही। और मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि उसके नेक्स्ट मंथ में ही आपको वो आपके प्रॉफिट में से ही रिकवर हो जाएगा। तो एज़ अ ये फ्री ऑफ चार्ज ही आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? कोर्स का आप ऐसे पकड़ के चलोगे कि कोई फीस नहीं दोगे आप। तो ये समझ रहे हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको फ्री में भी सिखाऊँ, मैं पेड में सिखाऊँगा, बट आपके लिए वो एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं उसको बिल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता है हमारे ट्रेड मैनेज करते हुए। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, बट हल्का वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। अभी आज 3 तारीख है, ठीक है? रात को मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखोगे तो 24 घंटे के हिसाब से शुरू रहता है, और कभी-कभी मुझे इसमें रात में पोज़ीशन बनानी पड़ती है, अपॉर्च्युनिटी आती है तब। मैंने कोई पोज़ीशन अब रात को 3-4 बजे भी बनाई है। मैं कंटिन्यूअसली देखता नहीं उसको, बट कुछ अलर्ट्स रहते हैं तब आते हैं, तो मुझे फिर वो वहाँ पर पोज़ीशन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम उस दौरान अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है? इसीलिए अ, समय के हिसाब से थोड़ा-सा देखना पड़ता है। और जो क्रिप्टो मार्केट भी है और इंडियन मार्केट भी है, वो मैं 9 से साढ़े 3 के बीच में ही आपको सिखाऊँगा। वही समय रहेगा, उसके बाद में आप देखोगे कि मार्केट एक्चुअल में जितना थ्रिलिंग आपको दिखता है उतना थ्रिलिंग नहीं है। वो बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा। और थोड़ा समय लगेगा आपको साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको एज़ अ
मार्केट की तरह बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा आपको समय लगने वाला है। मेरे लिए वो ईज़ी हो चुका है क्योंकि मुझे बहुत समय हो चुका है मार्केट में। बट आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, आपको फ़ियर भी आएगा मार्केट में, ग्रीड भी आएगा। वो सब आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। मैं आपको 1 महीने कंटिन्यूअसली सिखाऊँगा, ठीक है, तब आप प्रॉफ़िट कर लोगे। उसके बाद में भी आपको वही कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, तब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट करोगे। ठीक है, एक बार मेरे साथ में आप जुड़ गए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट होता कैसे है, ठीक है? और ये चीज़ मैं आपके लिए बनाने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता था कि मार्केट से कंटिन्यूअसली पैसा बनता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, ठीक है, सट्टाबाज़ है ये। तो अगर गैम्बलिंग है तो मैं हर महीने में पैसा कैसे बना रहा हूँ? इतना भी लकी तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल बिजनेस की तरह आप देखो इसको, बहुत अच्छा बिजनेस है। बट अगर आप ये आ, अच्छे से कर पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं पर भी बैठकर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो यही मैं चाहता हूँ। और जो हमारे इसमें रिस्क डिस्क्लोजर आता है उसमें से आप दिखाते हैं कि 10 आउट ऑफ 9 ट्रेडर लॉस ही करते हैं। थोड़ा सा अगर मेरे इससे वो चेंज हो जाए परसेंटेज तो मुझे खुशी होगी। और किसी भी बिजनेस में आप चले जाओ 90% लोग लॉस ही करते हैं, ठीक है, या 99% लोग लॉस ही करते हैं। आप इस तरीके से पकड़ के चलो, 1% ही लोग पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, कुछ एवरेज में रह जाते हैं, कुछ लोग छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है। तो 1% ही लोग रहते हैं बिजनेस में टॉप पे, ठीक है। तो आप सोचो कि उन 1% में आने की कोशिश करो, या अभी 93 पे है हमारा इस पे रिस्क डिस्क्लोजर पे। तो आप सोचो कि यार मुझे कंसिस्टेंटली कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है उसके इसमें तो आना ही है। हो सकता है आपका प्रॉफिट थोड़ा कम दिखने में, क्योंकि वो सब कैपिटल पे डिपेंड करता है। मैंने आपको छोटे कैपिटल से दिखाया, जनवरी से आपको दिखाया कि छोटा कैपिटल था तो क्या कुछ हमारा बन रहा था। बट वो परसेंटेज के हिसाब से उतना ही था, 2%, 3%, 1%, 2%, 3%, इसी इसमें हम चल रहे थे। बट जैसे जैसे हमारा कैपिटल ग्रो हो रहा था उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी बड़ा दिखाई दे रहा था। अभी भी हमारा 2% के आसपास ही जनरेट हुआ है, 2.3%, बट आपको यहाँ पर थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा होगा। नेट रियलाइज पीएनएल जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज वैसे ही होते रहता है जैसे जैसे आपका कैपिटल बिल्ड होता है। तो इसको नहीं देखना, हमको कंसिस्टेंसी सीखना है कि कंसिस्टेंटली हम मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और आप पीसफुली इसमें ट्रेड कर सकते हो। और ये सिखाने के लिए मैं आपके लिए वो एज अ लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से कोर्स लेकर आऊँगा। बट उसके पहले जो मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ वीडियो फॉर्म में, वो आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद में उसके बाद का जो वीडियो है तब आपके लिए ओपन होगा, बट उसके लिए भी क्राइटेरिया रहेगा। वो क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हो तो फिर मेरे साथ में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और आप देखोगे कि अगले ही महीने से आप कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा मार्च मंथ का था, ठीक है। अब हम देखेंगे अप्रैल मंथ में, या मैं बीच में अगर कुछ वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा। और अभी अच्छा मार्केट नीचे गिरा हुआ है। मैं बीच में आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का आपके लिए एनालिसिस की तरह बनाता था नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी आपके लिए बनाऊँ। और साथ ही में थोड़ा पॉलिटिकली आप जियो पॉलिटिकल देखोगे कि क्या कुछ चल रहा है, वो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। जितना भी मुझे पता है, जितना भी वो इम्पैक्ट करता है मार्केट को, उस तरीके से मैं कैसे देखता हूँ वो सब कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। कभी कभी वीडियो डिले हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ट्रेड मैनेज करने के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी मैनेज करनी होती है। और मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे से प्रोफेशनली वो सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट मत करना। मैं एज अ ट्रेडर हूँ बट मैं सिखाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपके लिए ये बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे भी लगे आपको, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है आप कमेंट में बोल सकते हो। और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो अगर आपको करना है, अच्छा लगता है मेरे कंटेंट तो। या फिर आपको देखना है कि हर महीने
मैं लास्ट में, मंथ के लास्ट में आपके लिए पीएनएल का वीडियो लेकर आता हूँ, वो आपको कंटिन्यूसली देखना है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना है वो करो। बट जब भी मैं कोर्स लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो आप करके रख दो। और मैं यहाँ पर लाइव पीएनएल आप मतलब दिखाते रहता हूँ। अभी बीच में तो मेरा लाइव पीएनएल का था, मैं डेली दिखा रहा था, बट थोड़ा सा समय की वजह से और ट्रेड मैनेज करने की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए नहीं दिखा पाता हूँ। बट अगर वो भी मैं शुरू कर पाऊँ तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव में। अब पोजीशंस क्या है वो कुछ नहीं बता सकता, बट मैं जब आपको लाइव सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पर पोजीशंस में भी, क्योंकि वो ऑफलाइन रहेगा, यूट्यूब पे नहीं रहेगा, वो जूम मीटिंग में हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं ये वीडियो को। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, 20 मिनट का। कितने लोग देखने वाले पता नहीं, क्योंकि प्रॉफिट देखकर ही प्रॉफिट देखेंगे, ये देखेंगे और फिर भाग जाएगा, तो ठीक है। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अप्रैल मंथ का हो सकता है या कुछ मैं इन्फॉर्मेशनल आपके लिए लेकर आऊँ, तो उस वीडियो में मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, इतने वीडियो, चलो बाय।